जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सब आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपका हम स्वागत करते हैं इस गाइड रिडीमर पेज पे। खुदा आपको आशीष दे। आज की शाम की बेला में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। ये समय प्रभु यीशु ने मुझे और आपको दिया कि मेरा आप मिल के खुदावन का धन्यवाद करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए आज की शाम की बाइबल स्टडी के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें भला चंगा रखा कि हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं, उसकी स्तुति कर पा रहे हैं। और आज की शाम प्रभु कुछ अद्भुत हमारे जीवन में करना चाहते हैं। और मैं आप परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि बीते दिनों से और अब तक परमेश्वर हमसे हर टॉपिक पे हमसे बात कर रहे हैं। हमारे आत्मिक जीवन से जितनी बातें जुड़ी हुई उन सब पे खुदावन बात कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हर क्षेत्र में आपसे बात कर रहा है। आपकी लाइफ में आत्मिक क्षेत्र हो या आपके जीवन का हो, किसी क्षेत्र में भी खुदा का वचन आपसे बात कर रहा है। और इन दिनों में जब आप खुदा के वचनों से बात कर रहे हैं और खुदा के नज़दीकी में है, खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करने पे है। हालेलुया। इस अंत के दिनों को बहुत ही बहुमूल्य समझे मेरे प्रियो, और ये समय बहुत ही बहुमूल्य है। खुदा की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। खुदा हर परिस्थिति हमारी सहायता करते हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं और वे हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले सामर्थी प्रभु हैं। सो हम सर्वप्रथम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिसने हमें योग्य बनाया कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, प्रभु के वचन से सिखा सकते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते हैं। अगर प्रभु अनुग्रह ना करे तो ये करना हमारे बस में नहीं है, ना हम अपनी शक्ति ना बल से इसे कर पाएंगे, पर ये खुदा के अनुग्रह के द्वारा उसने चुना ठहराया है। और आज की शाम उन्होंने आपको चुना है जो आप हमारे साथ हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी शहर में हैं, पर आप जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। निरंतर हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा आपको अपनी जगहों में, अपने परिवारों में, अपने शहरों में भला चंगा रखे और आपको एक अच्छा गवाह बनाए ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इससे पहले कि हम बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपने जीवनों को प्रभु के सम्मुख रखें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे खुदावन से कि खुदा आज की शाम हमारे जीवन में अद्भुत काम कर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं समय अनुग्रह के लिए जो तुमने हमें दिया कि हम सब मिल के तेरा धन्यवाद करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, प्रशंसा करने पाए। हम इस योग्य तो नहीं है, पर तूने हमें इस योग्य बनाया है। प्रभु हमें बहुत सी कमियां, कमजोरी, निर्बलताएं हैं, पर आपका प्रेम, आपकी दया हमारी आध्यात्मिकता या हमारी आत्मिकता के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप खुद दयावंत हैं, इसलिए आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी, प्रभु हमारे धर्म के कामों के कारण आप हमसे प्रेम नहीं करते, पर अपने दयावंत होने के कारण हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु आज इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की शाम इस बाइबल स्टडी को आशीष दे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखा, अपने वचन से अपने दास को बोलने के लिए अनुग्रह, सामत आत्मा की अगुवाई दे। अपने दास के होठों जुबानों को अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर। तेरे विचार प्रभु तेरे दास में होने पाए, पवित्र आत्मा हम पे कब्जा करने पाए, और जैसे आप चाहते हैं वैसे ही प्रभु हम सीखने पाए, तेरी आत्मा हमें सिखाने पाए। जो हमारे संग ऑनलाइन प्रभु जी इस फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, भाई बहन, हर एक जवान, बच्चे, मेरे बुजुर्गों को, सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के हृदय को खोल, और आज की शाम जो तू हमें देना चाहता है, जो वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पे बोना चाहता है, वो गहराई तक जाने पाए, जड़ पकड़ने पाए, और आने वाले दिनों में हम तेरी महिमा का कारण बनने पाए। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सारी निराशा को हम यीशु के लोग में श्रापित करते हैं। सारी रुकावट डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम इस समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर महान जीवित अनुग्रहकारी है, दयावंत है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम खुदावंत का धन्यवाद देते हैं आज की शाम इस समय के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वंडरफुल ऑफ गॉड, वी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए मेरे संग निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद से 27 पद तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और 22 पद से 27 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और आप अपनी बाइबल को मेरे संग खोल लें। तो यहाँ पे 22 पद से 27 पद तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। तब मूसा इस्राएलियों की लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पे पहुँचे, वहाँ पानी खारा था, उसे वे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा।
अब तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या किए? तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया, और जब उसे वो पौधा पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाए, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वे वहाँ उन्हें जल के पास डेरे खड़े किए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज की शाम इसी बात पे डिपेंड है, और मेरा विषय जो है वो ये है, नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक विश्वास। नकारात्मक परिस्थितियों में एक सकारात्मक विश्वास। हम इस संसार में रहते हैं, और इस संसार में रहने के नाते बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत सी समस्याएं हमारे जीवनों में आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कई बार आत्मिक रीति से भी हम निराश होते हैं, अप डाउन्स आते हैं। तो मनुष्य के जीवन में एक परिस्थितियों का आना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक चीज़ों का होना हमारे संग आवश्यक है। पर उस परिस्थिति में, जब परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध में हो, जब नकारात्मक बातों में हम घिरे हुए हों, जब चीज़ें हमारे विरुद्ध में हो रही हों, तब उस वक्त जो सकारात्मक विश्वास है, उस विश्वास को पाने से ही हम परमेश्वर के अनुग्रह में उन नकारात्मक परिस्थितियों पर जय पाते हैं। सो आज मैं बहुत ही प्रैक्टिकली आपसे बात करना चाहता हूँ, और इससे पहले मैं वचन में आगे बढ़ूँ, मैं एक छोटा सा दृष्टांत, एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो कि रेगिस्तान में गया और रेगिस्तान में फंस गया, और जब वो रेगिस्तान में फंस गया और चारों तरफ वो देखता रहा, ना उसे पानी पीने के लिए मिल रहा, ना कोई पेड़ जो छाए के नीचे बैठ जाए। रेगिस्तान में धूप और जो लू चलती है उससे इंसान मर भी जाते हैं। वो बड़ा परेशान हो गया, और जब वो परेशान हो रहा था तब उसने अपने मन में एक बात को सोचा, काश यहाँ पर पानी होता, पेड़ पौधे होते, ये जगह कितनी सुंदर होती, कोई ना मरता और कोई परेशान ना होता। काश यहाँ पर पानी होता और पेड़ पौधे होते। और इस बात में उलझन में वो रास्तों को ढूंढ रहा था, और यही बात अपने जीवन में सोचते हुए जा रहा था। और जो परिस्थिति उसके पास थी, उस परिस्थिति को, वो नकारात्मक परिस्थिति को धिक्कार रहा था कि काश ऐसा होता। तभी वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा, तब उसको एक तालाब मिला, कुआं, जिसमें पानी बिल्कुल ऊपर तक था। और जैसे उसने उस पानी के तालाब को देखा, वो चौंक गया। और तभी वहां पर उसने देखा एक बाल्टी है, उसमें एक रस्सी लगी हुई है, और थोड़ी देर जब हवा चली तो एक पर्ची उड़ती हुई उसके पास आई। उसने उस पर्ची को उठा के जब पढ़ा तो उसमें लिखा है, तुम यही कह रहे थे कि काश यहाँ पर पानी होता, तो पानी भी है। अब तुम इस परिस्थिति को बदल सकते हो, ये मौका तुम्हारे पास है, क्योंकि तुमने अपनी नकारात्मक परिस्थिति में इस बात को अपने मन में कहा, काश यहाँ पानी होता, तो आज यहाँ पेड़ पौधे हो, तो इस जगह बहुत सुंदर होती। तो पानी उसे वहां मिला, और पर्ची में लिखा था कि तुमने इस बात को सोचा, और पानी भी है, रस्सी बाल्टी में लगी है, अब तुम जो कर सकते हो वो करो। थोड़ी देर तक वो मनुष्य इस पर्ची को देखता रहा, फिर उसने थोड़ी देर तक कुएं की ओर देखा, और देख के वो वहां से चला गया। जब वहां से चला गया तो मेरे प्रियो, वहां कुछ भी नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। परिस्थितियों को दोष देना, अगर परिस्थितियां में हमें मौका मिले तो हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं। कई बार हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ये समस्या आ रही है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। हालांकि इन दिनों में हम देखते हैं प्रॉब्लम्स सबके जीवनों में आ रही है। हर व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में ऐसा है, मेरे जीवन में ऐसा है। मैं मानता हूँ आपके जीवन में सिचुएशन हो सकती है, कभी कभी खराब आती हो, परिस्थितियां होती हो, पर उस परिस्थिति में आपको एक मौका परमेश्वर जरूर देंगे। और वो मौका कहां से हमें कैसे मिलता है? जैसे इस व्यक्ति को उस रेगिस्तान में इसने आशा की, काश यहाँ पे पानी होता तो यहाँ पेड़ पौधे भी होते और बहुत अच्छा होता। पर वैसे ही थोड़े आगे चला तो उसे एक कुआं मिल गया जो पानी से भरा था,
और बाल्टी जिसमें रस्सी लगी थी, बजाय कि वो अपनी परिस्थिति को बदलता, बजाय कि वे उस पर जय पाता, बजाय वो सिचुएशन को बदल देता, वे उसको वैसे ही छोड़ के चला गया। उसने एक काम अपने जीवन में करा, उसने परिस्थितियों पे दोष जरूर लगाया। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, जो परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में है, जो सिचुएशन हमारे विरुद्ध में है, में भी हो सकता है हमारे किसी गलती के कारण हो गई हो, या हमारे काम करने के कारण आई हो, या शैतान की तरफ से आई हो, या संसार की तरफ से आई हो, या हमारे बसी में चलने की तरफ से आई हो। जैसे भी परिस्थिति या आपके विरोध में है, एक काम इस बात को मैं कहना, उस परिस्थिति के ऊपर हमें जय पाना है। और इस परिस्थिति में जय पाने के लिए आज की शाम परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। जितने भी आज इस परिस्थितियों में परेशान हैं, परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, मैं उनसे एक बात करना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहे हैं। हालेलुया। अगर ये व्यक्ति बाल्टी उठा के पानी को लेके वहां पे पेड़ पौधे लगाता या कुछ करता तो सिचुएशन चेंज होती, पर इसने परिस्थिति को बदलना नहीं चाहा, इसलिए ये वहां से चला गया। आज आप अपनी परिस्थिति को भला बुरा कह सकते हैं, आज अपने पैदा होने को भला बुरा कह सकते हैं, इस संसार में जीवन को भला बुरा कह सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, पर क्या आप उस नकारात्मक परिस्थिति को बदल सकते हैं? हाँ, मैं आपसे कहता हूं, आप उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। जैसे उस मुसाफिर के पास एक मौका आया, वैसे परमेश्वर भी आपको एक मौका देना चाहता है। और वो मौका जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज की शाम आपके पास आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में असंभव को संभव करने की सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में परिस्थिति को बदलने की सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में मन को परिवर्तन करने की सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में ही मेरे प्रियो चंगाई है, परमेश्वर के वचन में छुटकारा है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। आपको परमेश्वर आज की शाम एक मौका देना चाहता है। क्या मैं इस मुसाफिर की तरह वहां से चला जाऊं, या मैं उस मुसाफिर की तरह वैसा ना करके पर वचन को आज उस मौके को ग्रहण करके मैं इस मौके के द्वारा अपनी परिस्थिति को बदल सकता हूं। हालेलुया। आज आप अपनी परिस्थिति को बदल पाएंगे परमेश्वर के वचन उसकी सामर्थ के द्वारा। आज आप अपनी सिचुएशन को भला बुरा कहने से अच्छा है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। जो बंजरता भूमि में हमारी परिस्थितियों में है, जो निर्जलपन हमारी परिस्थितियों में है, जो बंजरपन हमारी परिस्थितियों में है, निराशा हमारी परिस्थितियों में है, उसको आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बदल सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में उतनी सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर के पास वो सामर्थ है। जब वो एक मुर्दे को उठा के खड़ा कर सकते हैं, जब वो पूरी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, ओ जहां से वो बोलते नहीं वहां से वो काट लेते हैं। सो वो परमेश्वर की वचन की सामर्थ आज आपको एक मौका देना चाहती है, और वो मौका आपके हृदय में है। वो मौका परमेश्वर पे वचन के पर विश्वास करने पे है। और जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे तब आप जयवंत होने पाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। आज अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, यदि आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आइए उन समस्याओं का सामना करें। आइए एक मौका जो खुदावंद दे रहा है उस मौके का फायदा उठाएं, उस मौके से चूक ना जाएं। आइए अपना हृदय वचन के लिए खोल दें, आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और खुदा से कहें, खुदा वो मौका मुझे दे, मैं अपनी परिस्थिति में जय पाना चाहता हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको जय के उस समय लेके चलने वाला है। भले ही आपके चारों तरफ नकारात्मक हो, भले ही आपके चारों तरफ कितनी भी परेशानियां आ रही हो, कितने भी दुख हो, कितनी भी समस्याएं आ रही हो, पर मैं आपको बताऊं समस्याओं में, परेशानियों में आप हैं जो जयवंत होंगे, और आप हैं जो जय के उस समय परमेश्वर आपको लेके चलेगा। हालेलुया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्रार्थना करने वाले जन, विश्वासी करने वाले जनों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दानियेल एक प्रार्थना करने वाला जन था, पर नकारात्मक परिस्थिति में उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने प्रार्थना का सहारा लिया, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उस मौके का फायदा उठाया। और उस मौके के फायदे के अनुसार वहां शेरों के मुंह को परमेश्वर ने दूध के द्वारा बंद कर दिए और वो उसका नुकसान ना कर पाए। उसी रीति से शाद्रक मेशक को आग के भट्टे में डाला गया, पर उसमें आग एक भी बाल को उनके झुलसा नहीं पाई, जबकि लिखा है कि डालने वाले झुलस के मर गए, क्योंकि उनमें बीच में यीशु उनके साथ था। इन सब परमेश्वर के महानायकों को जो वचन में हम देखते हैं, इनके एक मौके मिले। अब्राहम को परमेश्वर ने आदेश दिया और एक मौका दिया। अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता बन गया। मूसा को परमेश्वर ने शुरुआत किया, परमेश्वर ने मूसा को अनुग्रह दिया। मूसा जब 40 साल के बाद बढ़ा तो परमेश्वर ने उसे कहा ये मेरे मित्र जैसा है। दाऊद को परमेश्वर ने एक मौका दिया, और जब दाऊद को कहा ये मेरे मन जैसा है। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी एक मौका देना चाहते हैं। हालेलुया। क्या मैं और आप तैयार हैं परमेश्वर के मन जैसा बनने के लिए, परमेश्वर के मित्र के समान बनने के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं परमेश्वर का प्रियजन बनने के लिए? आइए अपनी परिस्थिति में हम उस मौके का फायदा उठाएं। पहली बात,
पहला आश्चर्य कर्म से निकलकर आगे आए। अगर हम पढ़े यहाँ पे बाइबल बताती है निर्गमन 5 के 22 से 27 में, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए। अभी अभी उन इजराइलियों ने एक बड़े आश्चर्य कर्म को देखा है, अभी अभी एक बड़े सामर्थ्य के काम को देखा है, असंभव को संभव होते हुए देखा है। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने लाल समुद्र को 2 भागों में होते देखा और वो परमेश्वर को जान गए कि परमेश्वर सामर्थ्य जो उन्हें ले बुलाया है, परमेश्वर ने जो उन्हें प्रतिज्ञा दी, उन्हें पता है, ये विश्वास किया और वे परमेश्वर के उसमें अनुग्रह के आए और उस आश्चर्य कर्म को देख के वो आनंदित करने लगे, परमेश्वर की जयजयकार करने लगे कि उन्हें शत्रु फिरौन से बचा लिया, लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले वो लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखते आए। उसके बाद जब वो लाल समुद्र को 2 भाग करते देख के आए और अभी आगे बढ़े ही थे कि शूर नाम का जंगल में वो आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक उन्हें पानी ना मिला। 3 दिन तक उन्हें पानी ना मिला। तो मेरे प्रियो, वहां पे बाइबल इस बात को बताती है, फिर मारा नाम का एक स्थान पर वो पहुंचे जहां का पानी खारा था। अभी एक लाल समुद्र के बड़े काम को देखा है। और मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि आप जितने परमेश्वर से प्रेम करने वाले जन हैं, मुझे मालूम है आपके पास गवाहियों का अंबार होगा। आपके पास ऐसी ऐसी गवाहियां होंगी कि बीते समय में जब प्रभु ने आपको बुलाया, चुना, तो बड़ी बड़ी टेस्टमनी आपके पास होंगी। मेरे प्रिय, जब समस्या हमारे सामने आती है, परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और विकराल रूप लेके खड़ा होती हैं, तब क्या हम इस बात को स्मरण कर पाते हैं कि अभी बीते दिनों में या बीते समय में या बीते कुछ वर्षों में परमेश्वर ने मुझे कैसे परिस्थितियों से बचाया है, बीते समय में परमेश्वर ने मुझे कैसे चंगाइयां दी हैं, परमेश्वर ने कैसे मेरी जान की रक्षा की है, परमेश्वर ने कैसे मेरे प्राणों को सेव किया है, परमेश्वर ने कैसे मेरी जरूरतों को पूरा किया है। क्या हम उन बातों को सोच पाते हैं? अभी जो परिस्थिति मेरे सामने एक विकराल रूप लेके खड़ी भी है, पर मैं परमेश्वर की उन तमाम वरदानों को, तमाम उन बातों को, तमाम उन आश्चर्य कर्मों को याद करता हूं। पर ये इजरायली यहाँ पर परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को भूल गए जब उनके सामने वो पानी की एक समस्या खड़ी हो गई। 3 दिन तक पानी नहीं मिला क्योंकि वो जंगल में थे, पर उन्हें एक जगह भी मिली, वो मारा नाम के स्थान में, जहां का पानी खारा था, वो पी नहीं सकते थे। अब जब इनके जीवन में ये बातें आई तो ये बड़े निराश हो गए, हताश हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे एक बात को करने लगे, वो चिल्लाने लगे, वो कहने लगे, अब हम क्या पिए, हम पिए बिना पिए मर जाएंगे। वो पहले आश्चर्य कर्म से निकले आए थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ था। पशु नाम जंगल में आए तो 3 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है। परमेश्वर के साथ चलने में परिस्थितियों का बदलना आवश्यक है मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ चलने में परिस्थितियों का बदलना आवश्यक है। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारी परिस्थितियां बदलती हैं मेरे प्रियो। अगर आप चेलों के जीवन में देखें तो उनके जीवनों में परिस्थितियां बहुत बदली हैं। अगर आप यीशु के जीवन में देखें, उनके जीवन में भी परिस्थितियां बदली हैं। हमेशा परिस्थिति अच्छी नहीं बनी रही, कई बार उतार और चढ़ाव उनके जीवन में आया, कई बार चेलों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आया। आज जितने परमेश्वर के दास और दासी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए क्या उनके जीवनों में परमेश्वर के साथ चलने में परिस्थितियां कभी बदलती हैं? उनसे आप पूछे क्या हमेशा आप प्रसन्न और आनंदित रहते हैं? कभी ऐसा समय आया कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं? वो आपसे एक बात कहेंगे, परमेश्वर के संग चलने में परिस्थितियां बदलती हैं। जरूरी नहीं कि आप अच्छे बने रहे, जरूरी नहीं आपके लिए सब अच्छा होता रहे, क्योंकि हम इस संसार में हैं। परमेश्वर यीशु के लिए भी कभी सब सच अच्छा नहीं होता। लोगों ने उसे कई बार शहर से बाहर धकेल दिया, लोगों ने उसे क्या कुछ नहीं कहा, लोगों ने उसका तिरस्कार करा, उसका निरादर करा। चेलों का लोगों ने निरादर करा, तिरस्कार करा, और परिस्थितियां उनके जीवन में बदलती रही। आज मैं और आप मसीह के साथ चल रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हम बपतिस्मा पाए हैं, हम ईमानदारी से चल रहे हैं, वचन को मान रहे, प्रार्थना कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थितियां हमारे जीवन में बदलेंगी नहीं। परिस्थितियों का हमारे जीवन में अवगमन होगा, परिस्थितियों का उतार और चढ़ाव चलेगा, परिस्थितियों में कभी दुख होगा, कभी मुसीबत होगा, कभी आनंद होगा। ये सब बातें होंगी प्रभु के साथ चलने में। पर परेशानी ये नहीं कि हमारे संग परिस्थितियां बदलेंगी, पर सवाल ये है कि उस परिस्थिति के अंदर जब नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी तब उसमें हमारे पास सकारात्मक विश्वास, वो एक मौका है क्या? और वो मौका परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने से हमको मिलता है। हालेलुया। हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते प्रभु इस दुनिया से समस्याओं को दूर कर दे, यह असंभव है। मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता प्रभु मेरे जीवन में कभी जीवन में कोई समस्या ही ना आए, कभी दुख ना हो, कभी दर्द ना हो, कभी परेशानी ना हो, कुछ भी ना हो, सब कुछ मेरे को समय से मिलता रहे, मेरा पैसा भी और मेरा खाना पीना कपड़ा मकान सब बढ़िया रहे, किसी में कोई दिक्कत ना आने पाए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वो शैतान के हाथ में है। तो परमेश्वर एक वायदा करता है, मैं जग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया।
शूर नाम जंगल में वो जब एंटर करे उनको प्यास थी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं और आप आत्मा में बढ़ते हैं, कई बार शूर नाम के जंगल का मार्ग हमारे जीवन में आता है। कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आती है, कई बार हमारे जीवन में रिक्वायरमेंट्स आती हैं, कई बार हमारे जीवन में बहुत ही गंभीर रिक्वायरमेंट और जरूरतें आती है मेरे प्रियो। पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, रिक्वायरमेंट्स में, जरूरतों में हमें बलवान की जरूरत नहीं है, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को कोसने की जरूरत नहीं, अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं, परिस्थितियों को कोसने की जरूरत नहीं है। मुझे रात को उसमें एक मौका दिया जा रहा है और वो मौका यह है, विश्वास से प्रार्थना कर और प्रतिदिन तेरे लिए हो जाएगा। वो मौका यह है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये वो मौके हैं प्रभु के जो आप मुझे और आपको दिए हुए हैं। क्या मैं और आप अपनी परिस्थिति में जयवंत होने की प्रयास कर रहे हैं? क्या इस मौके का हम फायदा उठा रहे जो परमेश्वर ने हमें वचन में दिया है? हालेलुया। कई बार लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, कई बार लोग संसार में सहारा ढूंढने लगते हैं, संसार में मदद ढूंढने लगते हैं, लोगों का द्वारा मदद ढूंढने लगते हैं, सहारा ढूंढने लगते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी परिस्थितियों में लोगों की ओर ताकेंगे, लोगों की ओर, सहारे की ओर देखेंगे, आप मिशन डिनोमिनेशन की ओर देखेंगे, अधिकारियों की ओर देखेंगे, तो परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है। क्योंकि बाइबल कहती है मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगेंगी क्योंकि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। एज अ बिलीवर, आत्मा पाए, बपतिस्मा लिए, आप अपनी आंखों को कहाँ लगाएंगे? आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइए। परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करने में सामर्थ्य विश्वास योग्य है, क्योंकि उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उसने कहा जाति के समान चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे, परमेश्वर आप तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर देगा। उसने कहा जवान सिंह की तो कमी घटी हो सकती है, पर मेरे डरवई को कभी किसी बात की कमी घटी ना होगी। उसके वायदे आपके पास है, वो मौके आपके पास है। क्या आप प्रार्थना करें, विश्वास करें, प्रॉमिसेस पे, वायदों पे भरोसा करके प्रार्थना करें और ये आशा रखें कि खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुनने वाला जिंदा परमेश्वर है और वे आपके लिए उपाय करेगा। पर समस्या यह है कि हम अपनी समस्याओं में लोगों की ओर ताकने लगते हैं, संसार की ओर देखने लगते हैं और यहीं पर हम परमेश्वर के वचन से अलग हो जाते हैं। कई बार हम अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। इन्होंने इस बात को करा, इन्होंने कहा ये पानी पीने लायक नहीं है, खारा पानी है। मूसा हम क्या करें? मूसा भी कहने लगा परमेश्वर मैं क्या करूं, इनको पानी चाहिए। परमेश्वर ने कहा वो देख तेरे पीछे एक पौधा है, उसे उठा और पानी में डाल दे। और उसने पौधा थोड़ा पानी में डाला, पानी मीठा हो गया, वो पीने लगे। ये तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा करवा दिया। हालेलुया। कई बार हम मनुष्य के द्वारा जो प्रोविजन होते हैं, जो उपाय होते हैं, हम उनके द्वारा संतुष्ट हो जाते हैं। उस खारे पानी को मीठा बना के उन्होंने पी के अपनी प्यास को बुझा लिया, जबकि उनके लिए वो योजना नहीं थी। मेरे प्रियो, कई बार हम भी परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आप नहीं कर रहे, हम लोगों की ओर तरह से देखते हैं, लोगों की ओर ताकते हैं और परमेश्वर की ओर ना ताकने की वजह ना प्रार्थना करते, ना विश्वास करते हैं। और कई बार हम उस खारे पानी को मीठा करने की कोशिश करते हैं और कई बार हम उसी में एडजस्ट करते हैं, हम कंप्रोमाइज करते हैं ताकि हमारे जीवन से समस्या चली जाए। पर परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी जरूरतों पर मुझ पर भरोसा रख। हालेलुया। जब लाल समुद्र वो तो भाग कर सकता है, तो क्या वो इस्राएलियों को भूख प्यासा मरने के लिए लाया था जंगल में? क्या उसने इस्राएलियों को प्यासा मारने के लिए प्रतिज्ञा की है? उसने प्रतिज्ञा की है उन्हें एक उत्तम देश देने के लिए। और उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। रात को आग का खंभा बन के, दिन में बादल का खंभा बन के वो इस्राएलियों के आगे आगे चल रहा है। आज परमेश्वर यीशु हमें कहता है मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पर आज हम इस्राएलियों के समान एक बात कहते हैं, अरे पिछले दिनों में आपने बड़ा आश्चर्य कर्म किया प्रभु, वो ठीक है, पर अब क्या करेंगे आप ये बताइए। नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ कोशिश करें, क्योंकि हमें मरना तो नहीं है। हम परमेश्वर पे, वचन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम उस व्यक्ति के समान है कि आशा तो बहुत कुछ की रखी, पर जब उपाय हुआ तो हम निराशा में होके वहां से चले गए। हम अपनी परिस्थिति के कारण में, दबाव में, वश में रहे, हम उसमें मरना पसंद करते हैं। पर परिस्थिति से हम जीवंत होने के लिए हमने वचन से मौका चूक गए हैं। आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। कई परिवार में भी बहुत सी समस्याएं आपके जीवनों में हैं। मैं जानता हूं इस समय के हालात को, चारों तरफ जो हालात हैं मैं समझ रहा हूं। पर मैं एक बात मेरे प्रियो कहना चाहता हूं, मैं ये तो नहीं कहता कि आपके चारों तरफ के हालात आज की शाम खत्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे। पर मैं ये कहता हूं उन हालातों में खुदा आपसे बातें कर रहा है।
आप उस हालातों में जिएंगे। आप इन नकारात्मक परिस्थितियों में मरेंगे नहीं, जिएंगे। आप परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा आशीषित किया है और आप उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलने में परिस्थितियों का बदलना आवश्यक है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और परिस्थितियों में जो मौका है उससे मिलता है मेरे प्रियो, उस मौके को जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलता है, हम उस वचन पर विश्वास करें, और विश्वास करेंगे तो जीवित रहेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। सो बाइबल यहाँ पे बताती है, वो कहने लगे पानी जो है खारा है, हम पीना चाहते हैं। मूसा ने जाके पौधा डाला परमेश्वर के द्वारा बताए हुए, और वो पी गए, और वो मीठा था, और उन्हें तसल्ली हुई। पर क्या ये परमेश्वर की योजना है? आपने जो परमेश्वर से रो रो के या परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने नहीं दिया, फिर भी आपको मिला, क्या वो परमेश्वर की योजना है? क्या आज जो इंसान के द्वारा आप उससे मदद को मांग रहे हैं, क्या ये परमेश्वर की योजना है? क्या परमेश्वर हमारा ऐसा पिता है कि हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता है? क्या हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता वो है कि हम दूसरों के आगे हाथ फैलाओ, दूसरों के आगे हम झुके, दूसरों के आगे हम रिक्वेस्ट करें कि आप हमारी मदद करें? हमारे स्वर्गीय पिता होने के बाद हम ऐसा करेंगे? जबकि हमारे स्वर्गीय पिता के पास सारी सामर्थ्य है, जबकि उस परमेश्वर के पास अधिकार दिए हैं, सब कुछ है, यीशु हमारे साथ है, उसके बावजूद भी हम लोगों की ओर ताक रहे, संसार की ओर ताक रहे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी परिस्थिति को रिपेयर करने के लिए प्रार्थना मत करिए। परमेश्वर से ये मत कहिए परमेश्वर मेरी परिस्थिति को रिपेयर करिए। परमेश्वर रिपेयर नहीं करता है, परमेश्वर परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, नया क्रिएशन करना चाहता है, वो रिपेयर नहीं करना चाहता है। उसे रिपेयर करने में कोई आनंद नहीं मिलेगा, पर वो नया करना चाहता है, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को ले आपके जीवन से। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। आज की शाम वो आपके जीवन में कुछ नई बातों को करना चाहता है। जैसे पर मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि वे सारी बातों में नई कार्य को करने को तैयार है। वे आपकी पुरानी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। वो बीती बातों को आपके जीवन से दूर करने के लिए तैयार है। वे आपके जीवन में नए कामों को करने के लिए तैयार है। वो आज कुछ नया आपके जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है बीती बातों को स्मरण करना बंद कर, प्राचीन काल की बातों पे मन लगाना बंद कर। देख मैं एक नई बात करने पे हूँ, क्या तू उससे अनजान रहेगा? मैं निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा, मैं मरुस्थल देश में स्रोतों को फोड़ दूंगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। क्या आप उससे अनजान रहना चाहेंगे? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन में नई बातों को करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक नई बातों को करना चाहता है। इस्राएल युवा कह रहे हैं इस खारे पानी को मीठा बना ताकि हम पी लें। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई जो हमारे लाभ की हानि की नहीं है। जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो खुदावन इतनी समस्याओं में हमें नहीं ले जाएगा कि हमारी सहने से बाहर हो जाए और हम मर जाए, पर खुदा हमें उन समस्याओं में परिपक्व बनाएगा। हमारे विश्वास को भट्टी में परखा जाएगा और हम परखते विश्वास में मेरे प्रियो हम उत्तम कहलाए जाएंगे। हमारा परखा विश्वास क्या परखा है? मेरा विश्वास क्या परखा गया है? जब एक मिट्टी का बर्तन आग में जाता वो मजबूती पकड़ता है, सोना जब आग में जाता वो कुंदन बन जाता है, तब आपका विश्वास जब उस परिस्थिति की आग में जाता है तब वह विश्वास एक उत्तम विश्वास बन जाता है। हालेलुया। और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो बाइबल इस बात को कहती है उन इस्राएलियों ने कहा इस पानी को मीठा बनाते, और जब मीठा बना दिया परमेश्वर ने उपाय तो कर दिया, पर परमेश्वर ने वह काम किया। परमेश्वर ने उपाय तो किया, पर 5 के और 15 के 25 पद में अगर आप बोले पढ़ेंगे 15 अध्याय 25 पद में कि उनकी जरूरतों तो पूरी की, पर उनकी अविश्वास योग्यता को देखकर विधि ठहराया और नियम और कानून बना दिए। परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को तो पूरा कर दिया, परमेश्वर ने उस पानी को, खारे पानी को मीठा तो बना दिया, पर परमेश्वर ने उनकी अविश्वास योग्यता को देखा। क्योंकि परमेश्वर को यह चाहता था कि ये मुझ पर विश्वास रखे, क्योंकि अभी मैंने लाल समुद्र को 2 भागों में किया, इनके प्राण को फिरौन से बचाया, इनको मरने से बचाया, इनको मैं अगर संभव कार्य को करते हुए लेके आ गया जो परमेश्वर ने संभव किया है। क्या इनके अंदर विश्वास नहीं? मैंने बीते दिनों में इनके जीवन में इतने काम किए, क्या इनके जीवन में विश्वास नहीं? मिस्र में मैंने इतनी विपत्तियों को डाला और इन्हें छुड़ा के लाया, क्या इनके जीवन में विश्वास नहीं? परमेश्वर ने इन अविश्वासियों को देखकर, जिनके लिए परमेश्वर ने उत्तम देश के लिए प्रतिज्ञा की है, आज हमारे लिए भी एक प्रतिज्ञा है। यीशु ने कहा मैं अपने पिता के यहाँ जाता हूँ, मेरे पिता के रहने के बहुत से स्थान हैं, और जाके तुम्हारे लिए तैयार करता हूँ और फिर आके ले जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा। पर इस प्रतिज्ञा के मार्ग में हम निकाले तो गए, बुलाए तो गए,
पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी नकारात्मक परिस्थिति में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रियो। हमारी नकारात्मक परिस्थिति में हम असफल हो पा रहे हैं मेरे प्रियो। हम असफल होते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारा विश्वास डगमगा रहा है। प्रभु ने उनके विश्वास को जब देखा तो परमेश्वर ने कहा, अब तुम्हारे लिए एक नियम और कानून बनाए जाएंगे। पहले मैं ये चाहता था कि तुम मुझ पर भरोसा करके चलो, मैं तुम्हारा पिता हूं, पर अब तुम्हारे लिए एक नियम कानून बना जाएगा और आशीष अब उनके लिए है जो उन बातों को, वाचा को पूरा करेगा। और वो नियम क्या है? 15 अध्याय के 25 पद वहां लिखते हैं, वह परमेश्वर की आज्ञा से ही तो मिस्र से निकले। मेरे पे वो परमेश्वर की आज्ञा से मिस्र से निकले, तो परमेश्वर उनसे फिर नियम और कानून की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके जीवन में अविश्वास योग्यता है, उनके जीवन में अविश्वासीपन है, उनके जीवन में विश्वास नहीं है। किस पे विश्वास नहीं है? परमेश्वर पे जो उन्हें वहां से निकाल के लाए हैं। वो किस पे विश्वास करते हैं? वो मूसा के पास तो जाते हैं कि हमारे लिए ये कर, हमारे लिए वो कर, पर वो ये भूल जाते हैं कि मूसा जिस परमेश्वर से कहता है, मैं उस परमेश्वर पे क्यों विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर वो काम पूरा करेगा। हम अपनी परिस्थिति में पास्टर्स को फोन करते हैं, पास्टर साहब हम बीमार हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ये प्रार्थना करिए। पर क्या आप उस परमेश्वर पे विश्वास कर पा रहे हैं जिस परमेश्वर से आपके परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं? क्योंकि आपको इसलिए बुलाया गया कि आप परमेश्वर के दास पे नहीं, बल्कि परमेश्वर का दास जिस परमेश्वर पे प्रार्थना करता है उस परमेश्वर पे विश्वास रखें। हालेलुया। मेरा विश्वास कहां पर है? मेरा विश्वास क्या परमेश्वर के दास पे है, या परमेश्वर के दास की प्रार्थना पे है, या मेरा विश्वास परमेश्वर का दास जिससे प्रार्थना करता है उस परमेश्वर पर, उसकी सामर्थ पे है? आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं और आप सब बुलाए गए हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, और हम सब बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए। हालेलुया। अगर आप प्रभु के संग चलने के बाद भी परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाए, यीशु को अपना जीवन ना दे पाए, तो हमारा उसके संग चलना व्यर्थ है मेरे प्रियो। तब हम अपनी नकारात्मक परिस्थिति में अपनी नकारात्मक परिस्थिति को कोसते रहेंगे, पर हम उस नकारात्मक परिस्थिति में जयवंत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर पे विश्वास कर नहीं पा रहे जिसने हमें बड़ी सामर्थ और सामर्थ से उस पाप के दलदल से निकाला और अपने पुत्र के लहू से हमें शुद्ध पवित्र किया। हालेलुया। यीशु ने वहां पे एक आज्ञा ठहराई। 15 अध्याय के 26 पद में क्या लिखा है? वह यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वे उनसे ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला मैं परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल यहाँ पे कहती है परमेश्वर ने एक नियम को बना दिया, और वो नियम क्या है कि परमेश्वर ने कहा उनसे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन और मन से सुने। पहली आज्ञा, क्योंकि अब परमेश्वर समझ गया कि मैं इनको लाया तो हूं, यहां जाना भी चाहते हैं, उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना भी चाहते हैं, और ये चल भी रहे हैं, पर इनके जीवन में विश्वास मुझ पर नहीं है। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है कि आपका संपूर्ण भरोसा संसार से हटकर, लोगों से हटकर, परमेश्वर के दासों के ऊपर से हटकर परमेश्वर के ऊपर आ जाए। हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहा है। हमें जब वो प्रभु के संग चल रहे हैं और मूसा की अगुवाई में चल रहे हैं, यानी वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, पर परमेश्वर उनके लिए नियम कानून क्यों ठहरा रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते हुए परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज बहुत से ऐसे मेरे प्रिय भाई बहन हैं जो परमेश्वर के संग तो चल रहे हैं, पर परमेश्वर के संग चलते हुए परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे। हालेलुया। वे परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे। आपको परमेश्वर के संग चलने के लिए बुलाया, चुना गया, ठहराया गया। मैंने कल के दिन आपसे एक बात कही, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को पूर्ण रीति से सिद्ध करने के प्रयत्न करते रहो। कैसे सिद्ध करेंगे? क्या प्रयत्न है? कि आप खुदा के साथ चलते हुए खुदा में विश्वास करें, तब वो चलना होता है। मैं खुदा में चल रहा हूं, पर मैं अपनी जरूरतों के लिए पूरा खुदा पे डिपेंड नहीं हूं।
विश्वास करता हूं पर भरोसा नहीं करता हूं। इसलिए कई बार मैं संसार का सहारा ले लेता हूं, कई बार अपने लोगों का सहारा ले लेता हूं, कई बार मैं दुनिया का सहारा ले लेता हूं और लेके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता हूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ कहां से चल रहे हैं? आप कितना भरोसा परमेश्वर पे कर रहे हैं? आप परमेश्वर की मदद कर रहे हैं? आप ये सोचें आप खुदा की हेल्प कर रहे हैं कि खुदा आप नहीं कर पा रहे तो देखिए हमने कर ली, हमने आपको परेशान नहीं किया। कई लोग तो खुदा को परेशान नहीं करना चाह रहे, पर परमेश्वर ने आपको बुला और चुनाया इसलिए कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखिए। हालेलुया। तो यहां पे बाइबल कहती है जब वो चल रहे थे तब परमेश्वर ने कहा चल तो रहे हैं पर मूसा ये भरोसा मुझ पे नहीं करते हैं। आज आप अपना भरोसा परमेश्वर पे है। आपकी बेटी की मैरिज नहीं हो रही, आप दुनिया में इधर फोन कर रहे हो, है ना, क्रिश्चियन मैरिज मैट्रिमोनियल पे आप अपने बच्चों का पूरा सब दे रहे हो। आपको ये विश्वास नहीं कि आप घर में बैठ के खुदा के सम्मुख प्रार्थना करेंगे, खुदा द्वारों को खोल देगा। आपके बच्चे के पास नौकरी नहीं, आप दूसरों तो विनती कर रहे हो कि इसे अपनी जगह कंपनी में रख लो। क्या आपको ये विश्वास नहीं कि आप पूरा परिवार बैठ के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उपाय करेंगे? बहुत सी ऐसी जरूरतें हमारे घरों में, शादी ब्याह कई चीजों की। हम विश्वासी हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, यीशु के नाम में हम मोल लहू से खरीदे गए हैं। पर कारण क्या है? जब जीवन में छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में ऐसी आती हैं तो हम बजाय के पर्वतों की ओर देखने के हम कहां देखते हैं? आज मैं मानता हूं कि समस्या बहुत विकट है। कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घबराए हुए हैं, पर बाइबल कुछ एक बात कहती है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर वो कहता मैं हूं तो वो है, अगर वो है तो इसका मतलब उसका वचन सच्चा है। आप मानते हैं परमेश्वर है? अगर आप मानते हैं परमेश्वर है तो आपको परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास करना। अगर वो है तो उसका वचन है। और उसने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। जब वो कहता है कि वो आपका चंगा करने वाला है, जब वो कहता है कि वो आपको खिलाने वाला है, जब वो कहता है कि वो आपको संभालने वाला है, जब वो कहता है कि वो आपको जीवन में असंभव को संभव करने वाला है, तो वो है मेरे प्रियो। और वो कौन है? परमेश्वर है। मैं अपने जीवन में हर बार, हर दिन, हर महीने परमेश्वर के कामों को देख रहा हूं। मैं रियली आपको बताऊं, बहुत सी गवाहियां मेरे पास है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस लॉकडाउन में जब चारों तरफ लोग की हालतें खराब है, फाइनेंस को लेकर लोग परेशान हैं, पर मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद ने मेरे पास उतना देता है जितनी मेरे पास जरूरत है। और मैं भरोसा करके चलता हूं खुदा के ऊपर। मुझे मालूम है खुदा ही खिलाने वाला, खुदा ही बढ़ाने वाला। छोटी सी गवाही है, अभी बीते दिनों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 1200 कुछ रुपए, हमें ये सोचने लगा ये पैसा मैं कहाँ से पेड करूँगा? प्रभु मेरे पास भी है नहीं, गैस खत्म हो गया, प्रभु मुझे सिलेंडर भी लेना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं विश्वासियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कितना धर्मी हूँ, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी ज़रूरतों को जानता है। हम खुदा से दुआ करने लगे, प्रभु ने उपाय किया, सिलेंडर लेके आए, परमेश्वर ने उपाय किया, बिजली का बिल जमा हुआ, परमेश्वर ने उपाय किया। और परमेश्वर तुरंत उपाय करता है। जहाँ इधर जाता परमेश्वर तुरंत उधर इंतजाम करता है। ये मेरी खुद की लिविंग टेस्टमनी है। उपाय परमेश्वर करता है, योजना खुदा बनाता है, लोगों के मनों को वो खोलता है। बस आप किसी व्यक्ति के सामने मुंह खोल के मत कहना कि मुझे ये आवश्यकता है। बस आप अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना और खुदा पे विश्वास रखना। मैं आपसे कहता हूं वो व्यक्ति जब तक अपने हाथ को नहीं बढ़ा देगा वो चैन से सोने नहीं पाएगा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने आपके लिए खड़ा किया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं ऐसे कई विश्वास के उदाहरण आपको अपने जीवन से दे सकता हूं, पर मेरे पास समय कम है मेरे प्रियो। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाइबल इस बात को कह रही है, मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं पर विश्वास नहीं रखता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा रखिए, अपने जीवन के लिए भरोसा रखिए। मैं आपको बताऊं, जो आप अपने मन में सोचते हैं ना, प्रभु काश मेरे पास ऐसा होता, प्रभु काश मेरे पास ये सिचुएशन होती, प्रभु काश मेरे पास ये मेरी जेन्युइन नीड्स पूरी होती, आप सोचते ही हो, परमेश्वर तुरंत पकड़ लेता है। आप सिर्फ सोचते हो और कई बार आप प्रार्थना भी नहीं करते होंगे, पर कुछ समय बाद वो चीज आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। हालेलुया। आप कहते हो अरे ये तो मैंने सोचा था, ये तो मैंने सोचा, किसी को नहीं बताया था, ये अचानक से कैसे हो गया।
तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी विचारों को पढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। वो एक ऐसा पिता है जो बिना कहे भी समझ जाता है। संसारिक पिता को तो कहते हैं आप, पर वो आत्मिक पिता को अगर आप सोचते हो तब भी वो समझ जाता है। हालेलुया। उससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है मेरे प्रियो। आपने मन में सोचा, आपने दिल में एक बार बैठ के परमेश्वर से कहा, प्रभु कैसे, कल मुझे आवश्यकता है, प्रभु कैसे होगा, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मेरी ये नीड है। और आपने अपने प्रार्थना को दिल करके आपने छोड़ दिया। आपने किसी व्यक्ति से नहीं कहा, पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जब आप उसकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं तो वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। उस समय जब आप उस चीज को प्राप्त करेंगे आप बड़े आनंद से भर जाएंगे, मेरे परमेश्वर ने मेरे दिल की इस ख्वाहिश को पूरा करा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि नियम परमेश्वर ने बना दिए हैं हमारे लिए। परमेश्वर ने वचन को दिया है। परमेश्वर ने उनसे कहा 26 पद, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने। जो वचन आपके पास आ रहा है इसको तन मन से सुने। इस वचन को सुन के अनसुना ना करें, क्योंकि इसी वचन में आपकी सफलता है, इसी वचन में आपका आश्चर्यकर्म है, इसी वचन में आपकी पूर्णता है, इसी वचन में परमेश्वर की अगुवाई है। ओ हालेलुया। मैं वचन को सुन के अनसुना नहीं करूंगा। मैं वचन को बड़े दीनता से और बड़ी गंभीरता से मैं वचन को सुनूंगा और सुन रहा हूं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तब परमेश्वर ने बाइबल एक बताती है कि एक नियम को बनाया और एक कानून को ठहराया कि पूरे मन से मेरे वचन पे विश्वास कर और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही कर। परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है, क्या मुझे करना है? परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ये है कि प्रभु की आराधना करनी है, उसको धन्यवाद देना है, प्रेम के साथ उसको धन्यवाद देना है, लोगों से प्रेम करना है, लोगों की मुसीबत में उनके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का प्रेम लोगों के सामने प्रकट करना है। परमेश्वर की नजर में यही ठीक है कि परमेश्वर के लोगों की सहायता करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के पीछे बैकबाइटिंग नहीं करनी है, किसी की चापलूसी नहीं करनी है, किसी के विरोध कुछ नहीं करना है। ये नहीं करने के लिए बुलाया। पर परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर की नजर में ठीक है वो करना। परमेश्वर की नजर में ठीक क्या है कि मैं एक सही आत्मिक जीवन जीने पाऊं, मैं परमेश्वर से प्रेम करने पाऊं, मैं अपने लोगों से प्रेम करने पाऊं। ओ हालेलुया, यही तो परमेश्वर की नजर में ठीक है। क्या मैं वो कर रहा हूं जो परमेश्वर की नजर में ठीक है? क्या मैं परमेश्वर के वचन को तन मन से सुन रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं? आपको ये करने की आवश्यकता है आज की शाम। आपको अपनी जरूरतों के लिए रोने की आवश्यकता नहीं, अपना आपको अपने खाने पीने पहनने के लिए रोने की आवश्यकता नहीं, आपको अपनी जरूरतों के लिए रोने की आवश्यकता नहीं, पर आपको आवश्यकता यह है कि आप परमेश्वर के वचन को तन और मन से ग्रहण कर लें और अपने मन में ये विश्वास रखें, मुझे ये परमेश्वर जो मेरा प्रभु है ये सब कुछ करने को तैयार है। वो उसकी सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो मेरे लिए सारे उपाय कर सकता है, हर दुख मुसीबत परेशानी में मेरे लिए खड़ा रहता है। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके लिए खड़े हैं। हालेलुया, परमेश्वर करने को तैयार है। वो कहते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर की दृष्टि में वही कर और उसकी आज्ञाओं पर कान लगा, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाइए। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? 10 कमांड्स को पढ़ लीजिए। चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, व्यभिचार मत करना, किसी का लालच मत करना, और परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना, माता पिता का आदर करना, कोई मूर्ति प्रतिमा बनाकर, बहुत सी बातें। क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर, मुझसे प्रार्थना कर, दशवांश दे। बहुत से लोग इसमें पिछड़े हुए हैं। क्रिश्चियन होने के बाद भी वो इस बात को नहीं जानते हैं कि हमारी कमाई का पहला दशवांश परमेश्वर का है। हमारी कमाई का पहला दशवांश परमेश्वर का है। जब मैं दशवांश को निकाल लूं तब 90वें अंश आपका है। उस 90 पे परमेश्वर आशीष देगा कि आप आशीषित हो जाएंगे। क्या मैं दशवांश की चोरी कर रहा हूं? यह भी एक आज्ञा है। अन्य सफीरा ने किया, बाइबल में लिखा उन्होंने अपने प्राणों को खो दिया। क्या मैं और आप इस काम को करके अपने आत्मिक जीवन के प्राणों को खो रहे हैं? क्या मैं और आप शरीर में नहीं पर आत्मा में मर जाएंगे? मैं और आप नरक के भागी हो जाएंगे? क्या परमेश्वर की आज्ञा को मानना है? हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर जो आपसे कहता है उस काम को करें। अपने दशवांश को खुदा के भंडार में लेके आए, अपने दशवांश को परमेश्वर के भंडारों में लेके आए, ताकि परमेश्वर आपके घर के भंडारों पे आशीष दे, परमेश्वर आपकी कमाई पे आशीष दे, परमेश्वर आपके राशन पे आशीष दे, परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन पे आशीष दे और परमेश्वर आपके हर खर्चे पूरे करने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञा को मान, उस पे कान लगा,
और उसकी सब विधियों को माने। अगर तू ऐसा करेगा, उसकी विधियों को मानेगा, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाएगा, वचन को तन मन से सुनेगा, और बाइबल इस बात को बताती है, और उसकी जो दृष्टि में सही वो करेगा, तो मालूम है परमेश्वर क्या करेंगे? तब परमेश्वर आपसे कहते हैं, हालेलुया, जितने लोग मैंने मिस्रियों में भेजे थे उनमें से एक भी तेरे बाद तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। हालेलुया, जितने भी मैंने लोग मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर रोग तेरे जीवन में आएंगे, वचन कहता मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर उसने कहा है तो वो है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, वे आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, वे आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। और उसके वचन को तन और मन से सुने, उसके वचन पे मेरे प्रिय तन मन से कान लगाएं, उसकी विधियों को पूरा करें, उसकी आज्ञा को माने, और मेरे प्रिय उसकी दृष्टि में जो सही वो करें। और ये सब बातें आपको कौन समझाएगा? ये परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा आपको गाइड करेगा। हालेलुया, बिकॉज यू आर द पीपल ऑफ गॉड। तो आप परमेश्वर के लोग हैं। आप इस संसार में साधारण नहीं हैं, आप परमेश्वर के हाथ में हैं। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर उन इज़राइलियों के लिए एक नियम को ठहरा दिया। जब उसने नियम ठहराया तो बाइबल कहती है हर विपत्ति से बचोगे। 15 अध्याय के 26 पद में कहता है कोई विपत्ति तुम्हारे जीवन में नहीं उतरने पाएगी। आज कितनी विपत्ति संसार में आ रही है, आज कितनी विपत्तियां संसार में आपके जीवन में, आपके विरुद्ध में आ रही, क्योंकि वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कोरोना वायरस भी आएगा, पर याद रखना, अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव कोई है, मेरी बात को सुन रहा है, मैं उससे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आज तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और तन मन से उस पर भरोसा करो और अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपो और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो कि वे मेरा चंगा करने वाला प्रभु है, तो मैं आपसे कहता हूं वाकई में परमेश्वर आपको चंगा करने वाला प्रभु है और आप इस कोरोना वायरस से चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ, वो पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को सुने, अपने मन में इस प्रार्थना को करें, अपने जीवन को खुदावंद के हाथ में सौंपे और बोले, हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूं, अपने अधर्म को तेरे सामने मानता हूं। परमेश्वर उस बीमारी पे, उस वायरस पे आपको विजय देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको विजय देना चाहता है, परमेश्वर आपको जय के उस समय लेके चलना चाहता है। परमेश्वर और बड़बड़ाता हुआ जीवन नहीं देना चाहता है, और लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला जीवन नहीं देना चाहता है, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने का जीवन नहीं देना चाहता है। अपनी कमजोरी निर्बलता में लोगों से जाओ और प्रार्थना करो और उनसे मांगो, अपनी रिक्वायरमेंट को बताओ और लोगों के सामने झुको, उनकी चापलूसी करो। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे उसके चरणों पर आकर उससे प्रार्थना करें। आमीन। दानियेल ने क्या करा? शेरों की बांध में प्रार्थना की, शेरों के मुंह बंद हो गए। आपकी चारों तरफ शत्रु खड़े हुए हैं और आपको लग रहा कैसे मैंने हटाऊं, कैसे इनसे बदला लूं, कैसे इनको मैं बताऊं कि मैं परमेश्वर का जन हूं, इनके संग कौन सी विपत्ति खुदा भेज दे। कुछ मत करिए, चुपचाप से प्रार्थना करिए, प्रभु पर भरोसा करिए। अपने आप परमेश्वर आपके शत्रुओं के मुंह को बंद कर देगा। हालेलुया। आपके विरोध में जो बुराई कर रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद लोग उसी को कहेंगे तुम ही गलत हो, क्योंकि जिसकी बुराई करते हो उसने आज तक कभी तुम्हारे लिए नहीं कहा। जिसकी बुराई करते हो वो परमेश्वर में मस्त है, पर तुम कर करके तुम हमारी नजरों में गिरते जा रहे हो। मनुष्य की नजर में गिरोगे, खुदावंद की नजर में गिर जाओगे। अपने मुंह को बंद कर लो। हालेलुया। यदि तूने अपने मुंह को बंद करा, परमेश्वर तेरे शत्रु के मुंह को बंद कर देगा। हालेलुया। प्रार्थना में दानियेल ने शेरों के ऊपर विजय पाई, प्रार्थना में आग के भट्टे के ऊपर विजय पाई और जीवित बाहर निकला है। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम हो गए। हालेलुया। ओ वंडरफुल ऑफ गॉड। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जो कहता है कि मुझ पे भरोसा कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं और मैं तेरे जीवन में अपनी महिमा को लेने पाऊंगा। आज वो परमेश्वर बात कर रहा है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के संग चलने के लिए? नाम से खाली खुदा के साथ मत चले। कुछ लोगों के जीवन में मैं एक बात को देखता हूँ, थोड़ा सा इसका प्रचार, थोड़ा सा उसका प्रचार, थोड़ा सा उसकी बातें, थोड़ी सी इसकी बातें बना के लोगों के सामने रख देते हैं। लोग कहते हैं हाँ बड़े ज्ञानी हैं आप, पर उससे कोई फायदा नहीं है।
वो सुन के आशीष पा लेंगे खुदा के नाम में, पर आप जो हैं, क्या आप खुदा के साथ रिश्ता बना के चल पा रहे हैं? क्या आप खुदा की नज़रों में सही हैं? क्या खुदा के साथ आप जुड़ पा रहे हैं? आज मुझे अपने और अपने आप को हम सबको जांचने की जरूरत है। परमेश्वर इस समय मेरे से आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, शायद आपने अपने लिए कभी सोचा भी ना हो और आपके चित्त में भी ना आया हो। परमेश्वर वो काम करना चाहता है, पर कारण डिले क्या हो रहा है? डिले क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चलता तो हूं, पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पा रहा। आज मेरे विश्वास की कमी के कारण मैं निर्बल हूं। आज मेरे विश्वास की कमी के कारण मैं असहाय हो चुका हूं। आज मेरे विश्वास की निर्बलता के कारण हमारे जीवन में बहुत सी समस्या आ चुकी है। अविश्वास के कारण दुनिया के कर्जदार बन चुके हैं। दुनिया से ले लेके अपने सर पे ब्याज और कर्जदार में। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्रिश्चियन लोग, बाइबल अगर आप पढ़ें मेरे मसीह भाई बहनों, बाइबल में लिखा है ब्याज पे लेना और देना दोनों ही गलत है। और परमेश्वर इस बात को लिखा है वचन में, पर हमारे कुछ प्रिय भाई बहन, उसमें कुछ प्रभु के दास बड़े अफसोस की बात है, ब्याज पे लेते हैं पैसा। और किस लिए लेते हैं? अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने दिखावे को पूरा करने के लिए। क्या फायदा है? अगर परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करते तो खुदावन तुम्हारे लिए उपाय करता, जो तुम्हारी जरूरत है उसको जरूर पूरा करता। पर तुमने ये बात कभी नहीं सोची। आज तुम कर्जदार हो चुके हो, चारों तरफ से कर्जदार खड़े हुए हैं। दिखावे में तुमने पैसे को ले लेके लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट गिरा दी है। लोगों के सामने तुम अपने इज्जत खत्म कर ली है। लोगों की निगाहों में गिर चुके हो और तुम परमेश्वर की निगाहों में भी गिर रहे हो। जब आप किसी का पैसा नहीं देते, लोग आपको भला बुरा कहते हैं, लोग आपकी बुराई करते हैं 10 जगह जाके। आप जब किसी का फोन नहीं उठाते, लोग बोलते हैं वो ऐसा खराब व्यक्ति है, वो खराब बहन है, पैसा लेके फोन नहीं उठाते हैं। आप झूठ बोलते हो, कितने तो पाप आप करते हो, अभी कहते हो मैं एक विश्वासी हूं। ऐसे लोग अंत के दिनों में खुदा के पास आएंगे। खुदा कहेगा मैं तुझे कभी से नहीं जानता था, मैं तुझे कभी से नहीं जानता था। जिन चीजों के लिए आपने अपने रिश्ते को खुदा से दूर किया है, जिन चीजों के लिए आपने अपने रिश्ते को खुदा से हटा दिया, अविश्वास जो कि आप गिने गए हैं, उन चीजों का क्या होगा? वो नाश हो जाएंगी। मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा हूं, मैं किन चीजों के प्रयास में हूं, मैं किन चीजों की अभिलाषा में दौड़ रहा हूं। खुदा ने मुझे उतना दिया था जितने में मैं आनंद करता। ऐसा आप नहीं कह सकते खुदा ने आपको नहीं दिया। अगर आज आपके जीवन में समस्या है तो खुदा के कारण नहीं, आपके कारण है। क्योंकि जितना खुदा ने आपको दिया था उतने में संतुष्ट नहीं रह पाए और असंतुष्ट रहे, और कमाने के लिए आपने गलत रास्तों का अपनाया और जो आशीषें थी वो भी चली गई। और आज आप में भी मोहताज हो रहे हो पैसे के लिए। कारण क्या है? बातें हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी है। खुदा बन ये, खुदा बन। तो इजराइलियों के पास अरे लाल समुद्र 2 भाग हो गया, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर महान है, क्योंकि अभी आश्चर्यक्रम हुआ है। अब जैसी नेक्स्ट समस्या आई, अब क्या करें? वही हमारी हाल है, वही हमारा हाल है। कब तक ऐसे जीवन को जियोगे और कब तक शैतान को अपने जीवन में मौका दोगे? कब तक उसके हाथों कठपुतली के समान नचाए जाओगे? कब तक अपनी बेइज्जती शैतान के द्वारा कराओगे? कब तक संसार के सामने नजर झुकाओगे? कब तक उनके सामने बेइज्जत होगे? अब तो लौट आओ, अब तो वापस आ जाओ कम से कम। अब तो अपने मनों को फिरा लो खुदा की उपस्थिति में। अब तो लौट आओ अपने मार्ग से। अब तो भरोसा कर परमेश्वर पे। मेरे प्रिय प्रभु, अंत का समय है, मुझसे आपसे बात कर रहा है। जब तक आप उन समस्याओं से नहीं निकलोगे ना, आप मन से दुआ भी नहीं कर सकते, मन से आराधना भी नहीं कर सकते, वचन को भी नहीं पढ़ सकते, और दशवंश तो आप दे ही नहीं पाओगे क्योंकि बचता ही नहीं है। समझ आया? आप हर चीज से, खुदा की उपस्थिति से अलग हो रहे हैं, खुदा की नजर से गिर रहे हैं, मनुष्यों के सामने आप बेइज्जत हो रहे हैं। ये कौन सा जीवन है? उसके बाद आप कहते हो आप ये हो, आप फलाना हो। मेरे भी आपसे अच्छा तो रिक्शे वाला है जो दिन भर मेहनत करके कमा के आराम से सोता है, फिर दूसरे दिन कमाता है, खुदा उसको भी खिला रहा है।
आज आप क्या खुदा के लोग होने के बाद आज तभी तो हम विश्वास नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सेटलमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, खारे पानी को मीठा बनाने की बात कर रहे हैं। और परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना के रखी है। हालेलुया। क्या आज आप उस योजना से वंचित होना चाहेंगे? आज भी मौका है मेरे प्रिय भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं आज भी मौका, अभी भी मौका है, क्योंकि जीवन आपके पास है और जीते जी ही निर्णय हो पाएगा। मरने के बाद कोई रिपेंडेंस और कोई बदलाव नहीं है। आइए संत के दिनों में हम मसीह लोग जागरूक हो जाएं। दुनिया लड़ती है, किसी भी टॉपिक पे लड़ने दें। हमें ना बिल्डिंग के लिए लड़ना, ना कलीसिया के चर्च की बिल्डिंग के लिए लड़ना है, ना किसी बोर्ड के लिए लड़ना है, ना और ग्रेवयार्ड के बोर्ड के किसी चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। शांति से खुदावंत का धन्यवाद करिए, उसके सामने चीजों को रखिए। परमेश्वर उपाय करते जाएंगे। हालेलुया। मैं क्यों इस संसार में लड़ूं? ये संसार मेरा घर नहीं है, मुझे तो प्रभु के साथ जाना है। समय आ चुका है। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि जब तक यीशु नहीं आएगा तो संसार के लोग उखाड़ के आपको फेंक देंगे। जब तक यीशु बादलों पे नहीं आएगा, परमेश्वर आपके साथ है, और जिसके साथ परमेश्वर है उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। क्या सोचा आपने अपने परमेश्वर को? मैं इन दिनों में परमेश्वर की महिमा और ज्यादा देख पा रहा हूं। मैं रियली बताऊं, मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करता हूं खुदा की उपस्थिति में। आज परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप दीजिए। परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करने को तैयार है। मत संसार की नजर में गिरिए, मत बेइज्जत होइए। खुदा को बुरा लगता है जब उसके बच्चे शैतान की सामने बेइज्जत होते, सर झुकाते हैं। तब वो खुदा से कहता है, देख यही है तेरे लोग जिन्हें तूने बनाया, आज मेरे सामने हाथ फैला रहे हैं। अब तो चेत जाओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो वहां पे बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं, अगर आप से ये करोगे तब मैं तुम्हारे लिए आशीष को रखूंगा। और वो क्या आशीष है? परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब मौके के विश्वास के द्वारा, आपके मानने के द्वारा, जब मौके का फायदा उठवाया, आपने विश्वास किया और आपने प्रार्थना की, तो 15 अध्याय के 27 पद क्या कहता है? तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 के खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने अपने डेरे को डाला। हालेलुया। उत्तम देश की प्रतिज्ञा तो उन्हें दी गई है, उत्तम देश की प्रतिज्ञा पर जाने के लिए तो तैयार हो गए हैं, पर मिस्र से निकलने के लिए और उस देश में जाने के लिए कोई लालसा नहीं, कोई आनंद नहीं है। और मेरे प्रिय, जब उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है तो जरूरतों में, परिस्थितियों में वो विश्वास को, वो विश्वास तोड़ चुके हैं। वो परिस्थितियां, वो जरूरतें, वो बीमारियों ने उनके विश्वास को तोड़ दिया है। आज शैतान आपके विश्वास को तोड़ रहा है। परिस्थितियों के कारण, जरूरतों के कारण वो आपके विश्वास को तोड़ रहा है। और बाइबल यहाँ पे कहती है 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ परमेश्वर ने एलीम में रखे थे, पर उन्होंने मारा में ही कड़वे पानी को खारा बना के पी लिया। ये वो लोग हैं जो प्रभु के संग चलते पर भरोसा नहीं करते, संसार की नजरों में गिरते हैं, संसार की नजरों में बेइज्जत होते हैं। अनजाति आपके घर में चिल्ला के जाता है, आपको फोन पे हड़काता है, दरवाजे में खड़े होकर दुनिया के मोहल्ले के सामने आपकी बेइज्जती करता है, और आप घर में डर के बैठे रहते हैं, आप छुप के बैठे रहते हैं, आप फोन नहीं उठाते, आप बेइज्जत हो रहे हैं, आप बेइज्जत हो रहे हैं शैतान के द्वारा। परमेश्वर के लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, वो एलीम में 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ में आनंद कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मारा में रहना चाहेंगे कि आप एलीम में आना मांगेंगे? परमेश्वर की योजना एलीम है, मारा नहीं है। पर आपके कामों के कारण आप मारा में पड़े हैं और वहां पे आप एडजस्ट कर रहे हैं। पर मसीह लाइफ एडजस्ट लाइफ नहीं है, मसीह लाइफ एंजॉयफुल लाइफ है, आनंद का जीवन है, मां शांति का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, क्या तुम एलीम में आओगे? पर कब? जब तुम मेरे वचन को तन मन से मानोगे, सुनोगे, मेरी आज्ञाओं को पूरा करोगे, मेरी विधियों को पूरा करोगे, मेरी आज्ञाओं पे कान लगाओगे, जो मेरी दृष्टि में सही हो वो करोगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एलीम को रखने जा रहा हूं। हालेलुया। आज हर एक भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए एलीम रखा है। एलीम में 12 सोते, सोतों का पानी, कड़वे पानी को सही करने वाला नहीं, ना ना ना, जुगाड़ करने वाली बातें नहीं है खुदा के पास। वो सोते दे रहा है। 70 खजूर के पेड़ के पानी के साथ थोड़ा सा खजूर भी खा लो, तुम्हारे दिल को चैन मिले।
जो नहीं मांगा वो भी दे रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूँ। कारण यह है कि मैं अपनी जरूरतों को लेकर प्रभु के निकट बैठता हूँ। कारण यह है कि मेरी नीड में मैं प्रभु के और आंखें लगाता हूँ, क्योंकि सहायता मुझे परमेश्वर की ओर से मिलती है। आज एक मसीह जीवन जीने के लिए तैयार हैं आप? एक सच्चा मसीह जीवन जीने के लिए, जिसमें आप अपने प्रभु यीशु को संसार में प्रकट करें, एक सुंदर चरित्र प्रकट करें कि मेरा प्रभु कितना सुंदर, कितना सामर्थ्य और कितना प्रेम करने वाला और मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है। परमेश्वर चाहता है आप ऐसा जीवन जिए। या आज भी आप संसार की नज़र में गिरना चाहते हैं, या संसार की नज़र में बेइज्जत होना चाहते हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ, खुदा पे भरोसा रख के किसी मनुष्य के आगे हाथ मत फैलाएं। मेहनत करें, जितना खुदा देता है संतुष्टि करें, अपने उस संतुष्टि से बाहर मत जाएं मेरे प्रियो। दिखावा मत करें, जो है वो रियलिटी है। दिखावे में संसार जा रहा है, आप संसार के नाई नहीं हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह में होकर चलने पाए। हालेलुया। जो आपके पास है धन्यवाद करें, और जो नहीं है वो परमेश्वर अपनी योजना में देगा। प्रेज द लॉर्ड। अपनी परिस्थिति को जयवंत होना सीखिए, अपनी परिस्थिति को बदलना सीखिए। मौका आपको मिलेगा, और वो मौका है परमेश्वर का वचन 15 अध्याय के 26 पद को आप रख लीजिए कि खुदा आपके जीवन से क्या चाहता है। तब परमेश्वर 15 अध्याय का 27 पद आपके लिए पूरा करेगा। एलीम में आपको लेके आएगा। क्या चलने को तैयार है? परमेश्वर इसी संसार में एलीम देगा। प्रतिज्ञा तो उसने उत्तम देश की है, पर इस संसार में भी आपके लिए एलीम में ऐसी जगह है जो खुदा प्रोवाइड कर रहा है। और खुदा के संग चलने में परिस्थितियां तो बदलती हैं, पर खुदा आपके साथ बना रहेगा। परिस्थितियां आप पे हावी नहीं होंगी और खुदा आपको निकाल लेगा। क्या मैं और आप तैयार हैं मेरे प्रियो? अगर आप तैयार हैं, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं उन जवानों से भी कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के भविष्य के फ्यूचर को लेकर परेशान मत होइए, अपने मैरिज लाइफ को लेकर परेशान मत होइए। आप सिर्फ भरोसा करिए, खुदा से प्रार्थना करिए। खुदा ने आपको बनाया है, खुदा ने योजना बनाई है। खुदा आपके माता पिता से ज़्यादा आपके लिए जानता है। वो आपके माता पिता से बेहतर आपके लिए करेगा, आपके रिश्तेदारों से बेहतर आपके लिए करेगा, आपके मित्रों से बेहतर आपके लिए करेगा। आप अपने जीवन को खुदा के हाथ में सौंपिए। आइए अपने जीवन को खुदा के हाथ में सौंपें, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दे। बोले, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम कर, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम कर, मेरे हृदय में काम कर। प्रभु दया कर मेरे जीवन पे, मेरे जीवन की हर जरूरतों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर पूरा करना चाहता है। परमेश्वर आज भाई बहन आपको आशीष देना चाहता है। बच्चों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। बाइबल कहती है, जिसमें बुद्धि की घटी वो यहोवा से बुद्धि को मांगे, जो बिलाना उनाने दे बुद्धि देता है। परमेश्वर आपके बच्चों को बुद्धि देने को तैयार है। परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देने के लिए तैयार है। उनकी स्टडी में, उनके फ्यूचर में, उनकी जरूरत में परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाने के लिए तैयार है। आइए हम परमेश्वर के चरण में आए। अब तक संसार से मांगते रहे, अब तक संसार के आगे झुकते रहे, अब बस बंद करें मेरे प्रियो। अब परमेश्वर के निकट आ जाइए। संसार के आगे बेइज्जत होना बंद कर दीजिए। परमेश्वर दुखी होता है जब शैतान आपको बेइज्जत करता है, मनुष्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा आपको बेइज्जत करता है, चार लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करता है। खुदावंद दुखी होता है, मेरा प्रिय बच्चा, मेरी प्रिय बेटी ये है, पर ये मेरे पर विश्वास नहीं करते, मेरे से चलते तो वचन को मानते नहीं है, मेरी आज्ञा को पूरा नहीं करते। यही कारण है कि मैं इनके जीवन में चाहते के भी कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे निकट नहीं है। हालेलुया। आइए प्रभु के बन जाए आज की शाम। प्रभु से बोले, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। अब तक मैं संसार में अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता रहा, कितना समय मैंने बर्बाद किया है। अगर मैं पहले तुझ में आ गया होता तो आज मैं आशीषित होता। परमेश्वर अपनी शांति आपको देना चाहते हैं। जवान भाई बहनों, प्रभु में आ जाए। प्रभु में आपका जीवन सिक्योर है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। संसार के पास जो आपके लिए योजना है वो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बीते दिनों में इतने बड़े बड़े स्टार लोग, जिनके पास संसार का पैसा, धन, दौलत, वैभव, फेम, नेम सब था, क्या जरूरत थी उनको सुसाइड करने की? आज शैतान आपके विरुद्ध में चाल को रख रहा है। मेरे प्रिय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जवान भाई बहनों, अगर ऐसा हो रहा है, मन कर रहा है सुसाइड करने का, मन कर रहा है जीवन को समाप्त करने का, परमेश्वर के निकट आ जाएं। खुदा आपके जीवन में आशीष देना चाह रहा है। हालेलुया। आज जितने भी टूटे हुए परेशान है, सब निकट आ जाएं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कल के दिन में एक बहन ने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। दिल्ली से मैं उन बहन के लिए भी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और अगर आप जितने हैं, आप अगर लिख सकते हैं इस समय लिख दीजिए। मैं इस बात को पढ़ रहा हूँ। अगर आप लिखेंगे तो मैं उसको पढ़ लूँगा और मैं प्रार्थना आपके लिए करूँगा, क्योंकि इस समय ज़रूरत है
इससे पहले कि हम मसीह जीवन में आगे बढ़े, मेरे प्रियो, हम कैसे मसीह जीवन में चले, परिस्थितियों पे, नकारात्मक परिस्थितियों पे जयवंत कैसे हो, हम प्रार्थना करेंगे। हमें मसीह जीवन कैसे जीना है, हमें छोटी छोटी बातों में खुदा पे भरोसा रखना है, तब हम खुदा में बन पाएंगे। और जब हम खुदा में बनेंगे तब खुदा हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, फादर वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जा रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आप किन समस्याओं में हैं, क्या परेशानियां आपके जीवन में। अगर नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, तो भी परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से आपको देख रहा है, वह आपके मन की बातों को समझ रहा है, वह आपकी जरूरतों को जानता है। मैं प्रार्थना में जाऊंगा, भले मैं ना जानूं पर परमेश्वर जानता है। और आज की शाम परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो चाहता है आपके जीवन में अद्भुत काम कर दे, भले ही आप किसी को बताएं या ना बताएं। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, भले किसी को बताए ना बताए। प्रभु आपके दुख को जानता है, आपकी पीड़ा को जानता है, आपके असहनीय पीड़ा को जानता है, आपके डिप्रेशन को जानता है, और तमाम प्रकार की बातों को जानता है जो आपके विरुद्ध में हुई। सब कुछ खुदावंद जानता है। हालेलुया। लोगों की बातों पे कान लगाना बंद करें, लोगों की बातों पे विचार करना बंद करें। लोग क्या आपके लिए कहते हैं ये सुनना बंद करें, क्योंकि जो लोग आपके लिए कहते हैं वो आप नहीं हैं, पर परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है वो आप हैं। परमेश्वर से बात करना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। खुदावंद हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की शाम, इस समय के लिए। प्रभु जब तेरे बच्चे तेरे निकट में, मेरे भाई बहन, जवान भाई बहन और मेरे बुजुर्ग और बच्चे लोग आपकी निकटता में आ रहे हैं, खुदा तू बेहतर सबके दिलों को जानता है, सबकी समस्याओं को जानता है। पारिवारिक समस्या, शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, आत्मिक समस्या, हर बात के बारे में आप जानते हैं। जिन्होंने भी इस प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है और जो वहाँ तेरे सामने घुटनों पे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चे प्रभु में आ जाएं, उनका परिवार आशीषित होने पाए, उस बहन को यीशु के नाम में ब्लेस कर, उस भाई को यीशु के नाम में ब्लेस कर और अपने हाथ को बढ़ा दे। खुदा जो हमारे बीच में बीमार है या जो कोई कोरोना पॉजिटिव है, तेरा दास प्रार्थना करता उस भाई, उस बहन, उस बच्चे के लिए प्रभु जी यीशु के नाम में इसी वक्त तेरे छिदे हुए हाथ उन पे बढ़ने पाए और वो कोरोना पॉजिटिव यीशु के नाम में नेगेटिव हो जाए। और इसी घड़ी वो भाई चंगा हो जाए, इसी घड़ी वो बहन यीशु के नाम में चंगी हो जाए, वो बच्चा यीशु के नाम में चंगा हो जाए और फीवर यीशु के नाम में उतर जाए। हालेलुया। खुदा इस वक्त काम कर, जो हमारे बुजुर्ग हैं प्रभु, उन बुजुर्गों को तू आशीष दे परमेश्वर। इससे पहले कि उनका जीवन की यात्रा समाप्त हो जाए, इसी वक्त उनके जीवन से बातचीत कर कि वो अपने इसी बुजुर्गी समय में जब थोड़ा जीवन बचा है, खुदावंद तुझे ग्रहण कर ले, उद्धारकर्ता रूप में अपने जीवन में, और तुझे पुकारे तो उनकी प्रार्थना को सुन ले, ताकि वो अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाए। खुदा धन्यवाद करते हैं। हम मारा में रहना नहीं चाहते, हमें मारा नामक ब्लेसिंग नहीं चाहिए, हमें एलीम चाहिए जो तेरे वचन के अनुसार, विश्वास करने के अनुसार मिलती है। खुदा हम उस व्यक्ति के समान रेगिस्तान में आशा करते हैं, जब हमारे लिए उपाय हुआ तो उपाय को बिना ग्रहण करें हम चले गए। हम अपनी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे है। प्रभु आज एक तेरा बेटा होके, तेरी बेटी होके लोगों को जीने के लिए अनुग्रह दे। अब तक बहुत संसार के होके जिए, बहुत अपने रिश्तेदारों, अपने लोगों के, अपने मित्रों के होके जिए, पर अब बारी है प्रभु कि मन फिरा के लौट आए और तेरे लिए जिए। हालेलुया। तेरा बेटा बन के जिए, तेरी बेटी बन के जिए, तेरे बच्चे बन के जिए। आज हमारी जरूरत यह है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते। तेरा दास सबको आपके लहू में कवर करता है, सर से एड़ी तक। तेरा अनुग्रह इनके साथ बना रहे, तेरी आशीष इनके साथ बनी रहे, और ये वचन अद्भुत रीति से इनके जीवन में काम करने पाए। प्रभु जो बीमार है वो यीशु के नाम में चंगे होने पाए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप यीशु के नाम पे, यीशु पे भरोसा रखें और अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। खुदा आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके घर में चंगाई को ले आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को ले आएगा। आपकी चंगाई, आपका आशीर्वाद आप ही के अंदर है, बस आपको मुंह से बोलने की जरूरत है। परमेश्वर आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा आपका उद्धार निश्चित है, और आप जब बोलेंगे परमेश्वर कार्य कर देंगे। हालेलुया। आइए उसके प्रिय बेटे और बेटी बन जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते, अपने लोगों को तू आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, और ये तुझ में बने रहे। धन्यवाद इस समय के लिए, तूने वचन से हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। उन जवान भाई बहनों
धन्यवाद, मेरे बुजुर्गों के लिए धन्यवाद, उन बच्चों के लिए धन्यवाद प्रभु जिन्होंने तेरी महिमा को किया है, जो अपने जीवन को तेरे हाथ में दे रहे। प्रभु सब पे तो अपनी आशीष दे। आज की रात उनसे बोलना, बातचीत करना, भोर मिटाना, ताकि तेरी मदद कर, तेरी सहायता में वह प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए और तेरा अनुग्रह होने पाए। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। बेनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ताली बजा के धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, वो सामर्थ्य काम करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत आनंदित हूँ इस वचन को लेके और दे के, क्योंकि ये वचन वाक्य में सामर्थ्य है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक रिमाइंडर है, 15 अगस्त को मैंने एक बैनर को भेज दिया है इस पेज पे, फेसबुक पे भी है, और लेडीज़ इंटरनेशनल प्रेयर है, वुमेंस इंटरनेशनल प्रेयर डे और 15 अगस्त को है। और उसमें आपको स्वागत है, जो हमारे साथ सेवा में जुड़ना चाहते हैं, जो प्रार्थना करने वाली बहनें हैं और प्रभु की सेवा करना चाहती है, वो जुड़ सकती है। अगर आप हमें कॉल करें, हमें मैसेज करें, हम ज़रूर आपको छोड़ेंगे और जल्द से जल्द आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सेवकाई किसी एक की नहीं है मेरे प्रिय, ना मेरी है, सेवकाई हम सब के लिए है और हम सब चेले हैं। तो मैं आप सबको इन्विटेशन देता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इस पेज पे आने के लिए। यदि आप खुदा से प्यार करते हैं, खुदा में हैं, आप ज़रूर आए, आपका स्वागत है। हम मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एंड प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।